हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोशिका के तीसरे चैप्टर की बात। ठीक, तीसरे चैप्टर की बात हम करने वाले हैं, यानी कहने का मतलब ये पार्ट 3 है। इसमें हम कोशिका के जो अंग बचे हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा पार्ट के बारे में एक बार फिर से देखेंगे और वीडियो को अंत कर देंगे। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमारा अभी बचा हुआ था लवक, इसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिड। ठीक, ये हमारा कोशिकांग है जो कोशिका द्रव में पाया जाता है। इसके ये बचा हुआ था, अभी हम इसकी बात कर लेते हैं लवक क्या होता है। अब लवक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लवक हमने देखा कि एक ड्राइंग बॉक्स की तरह कार्य करता है, यानी किसी भी पौधे में, ये पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है। अब ये पौधे में क्या करता है? रंग प्रदान करने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पे क्या अलग अलग रंग के व्यू होते हैं, जैसे फूल अलग अलग रंग के, फल अलग अलग रंग के, लाल पीले हरे कुछ भी होते हैं ना, ऐसे करके क्या पत्तियां भी हरी पीली बैगनी सब गुलाबी होती है। ये सब किसका काम होता है? इसी हमारे लवक का काम होता है। ये हमारा कोशिकांग है, किसका? पौधे की कोशिका में पाए जाने वाला। अब ये देखो, ये होता क्या है? जैसे ये पौधे का ड्राइंग बॉक्स, जैसे हमारा ड्राइंग बॉक्स होता है अलग अलग रंग प्रदान करता है, वैसे ये भी रंग प्रदान करता है। पहले ये 3 प्रकार के होता है। पहले अगर हम देखते हैं तो हरित लवक, हरित लवक इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अगर हम दूसरा बात करते हैं, यानी दूसरे पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे वर्डी लवक आ जाता है। कौन सा लवक? वर्डी लवक। कहने का मतलब ये है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तीसरा है क्या? अवर्डी लवक, अवर्डी लवक। इसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, ये 3 पार्ट हैं क्या? हरित लवक के, लवक के। पहला हरित लवक, दूसरा वर्डी लवक, तीसरा अवर्डी लवक। अब ये करता क्या है? यहाँ पे हरित लवक सिर्फ पत्तियों में पाया जाता है, यानी पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। क्या करेगा? हरा रंग प्रदान करेगा। ठीक, क्या करेगा? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करेगा। अब देखो यहाँ पे आता है जो वर्डी लवक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा फलों के अलग अलग रंग, फूलों के अलग अलग रंग, पत्तियों के अलग अलग रंग, ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं? इसी वर्डी लवक में पाए जाते हैं। जैसे फूलों का रंग, क्या? फूलों का रंग और फलों का रंग, फलों का रंग, ये सब क्या है? इसी वर्डी लवक के कारण होते हैं। अगला अगर हम देखें अवर्डी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, ये कहां पाया जाता है? पौधों के जड़ों में। क्या? पौधों के जड़ों में, यानी कि पौधे रंगहीन होते हैं, यानी पौधे की जड़ क्या होती है? रंगहीन होती है। अब हमने यहाँ पे देख लिया वर्डी लवक, अवर्डी लवक और हरित लवक, तीनों के भाग देख लिए लवक के। अगर हम बात करें इसके बाद आता क्या है कोशिका के अंग में, अगर हमने सबको पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा, गोल्गी बॉडी पढ़ा, राइबोसोम पढ़ा, अल्ताप्रद्रव्य जालिका पढ़ा, और वैक्यूल्स पढ़ा, सेंट्रोसोम पढ़ा, न्यूक्लियस पढ़ा। न्यूक्लियस को थोड़ा एक बार और हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है। ठीक, न्यूक्लियस जो होता है, जैसे कि अगर हम मानते हैं यहाँ पे जो न्यूक्लियस, यहाँ पे कोशिका हो गई। ठीक, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। इसी केंद्रक के अंदर कुछ गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे गुणसूत्र क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। ठीक, इसी केंद्रक के अंदर गुणसूत्र यानी डीएनए, आरएनए, जो कि आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये क्या करता है? माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। ठीक, ये आपका हो गया गुणसूत्र। अगर बात की जाए
पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? पुरुष में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, यानी कहने का मतलब 23 जोड़े। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे जैसे 44, ये तो क्रोमोसोम है, और जीन का जो एक्सप्रेशन होता है एक्स और वाई के कारण होता है, जिससे कोई लड़के का जन्म होता है। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं स्त्री यानी महिला के बारे में, तो इनके भी 46 होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 44XX। ये जीन कैरेक्टर को दिखाते हैं। जैसे कोई लड़का है या लड़की है, लड़का अगर रहेगा तो XY गुणसूत्र होंगे, अगर लड़की रहेगी तो XX गुणसूत्र रहेंगे। ये हम केंद्रक में देख लेते हैं। अगर हम इसके पार्ट के बारे में देख लेते हैं, अब लगभग ये समाप्त हो चुका है। अगर हम इसके पार्ट के बारे में देखते हैं तो हमने बताया था 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स बताया था आपको। तो 2 पार्ट्स में कौन कौन से होते हैं? एक हमने बताया तो आपको यूकैरियोटिक। क्या? यूकैरियोटिक। और दूसरा क्या था? हमने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो हम तो बताते ही हैं यहाँ पे। जैसे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, इन दोनों का मतलब ये होता है, जैसे अगर इसमें केंद्रक, ये सेल है हमारा, सेल के अंदर अगर केंद्रक की झिल्ली पूरी विकसित है तो यूकैरियोटिक सेल। अगर ये सेल है, सेल के अंदर ये केंद्रक की झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक के अलावा जो इसमें गुणसूत्र रहेंगे ये पूरे द्विध्रुव में फैले रहेंगे, तो ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल। उम्मीद करता हूँ ये पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। यानी कि यह हो गया हमारा कोशिका का चैप्टर समाप्त। अगर हम बात करें, यहाँ पे फ्लैजिला भी होता है। क्या कोशिका में कोई जैसे बैक्टीरिया होता है, यहाँ पे फ्लैजिला की बात कर लेते हैं। क्या? फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या करता है? फ्लैजिला इसी गुण जैसे ये पाया जाता है, ऐसे धागे में संरचना ऐसे ऐसे। ठीक, ये होता है फ्लैजिला। सीलिया, रोमा, पैरामीशियम देखे होंगे आप, ऐसे छोटे छोटे संरचना होती है। ठीक, अब देखो ये फ्लैजिला क्या करता है? लोकोमोशन का कार्य करता है। मोशन और लोकोमोशन में डिफरेंस है। लोकोमोशन में क्या होता है कि जल में जीव रहने वाले की गति, और मोशन में क्या होता है? जो स्थल पर रहते हैं, यानी गति जो हम कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, फिर इधर से उधर आ रहे हैं, ये सब क्या है? मोशन है। अगर लोकोमोशन यानी तैरना, यानी पौधे की जो जंतु होते हैं जल में, वह फ्लैजिला के माध्यम से लोकोमोशन करते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ये कोशिका का जो पार्ट था हमने शुरू किया था, वह तीसरे पार्ट में आपका समाप्त होता है। ठीक, बने रहिए इस चैनल के साथ। आपको अलग अलग जीव विज्ञान की वीडियो, आकर्षक वीडियो मिलती रहेंगी इसी चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।